ये है राजस्थान का सीकर जिला, जहां के धोद ब्लॉक में नेतड़वास ग्राम पंचायत है। यहां के लोगों ने गिरते हुए भूजल स्तर को ठीक करने और खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के मकसद से रिचार्ज वेल बनाए। ये एक पुरस्कृत पंचायत है जिसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटा है सीकर जिला। इस जिले के धोद ब्लॉक में नेतड़वास ग्राम पंचायत है। इस पंचायत में 5 गांव आते हैं। ये गांव हैं नेतड़वास, चरनावास, ओला की ढाणी, रूपपुरा और मांझीपारा। इन सभी गांवों में पानी की समस्या थी। पीने का पानी हो या सिंचाई के लिए पानी हो, लोगों को उनकी जरूरत भर का पानी नहीं मिल रहा था। गांव के कुएं तालाब भी सूख रहे थे और भूजल स्तर भी लगातार कम हो रहा था। नेतड़वास ग्राम पंचायत के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की। जल संरक्षण के लिए छोटी-छोटी संरचनाएं भी बनाई गईं, लेकिन ये काफी नहीं था। इनसे थोड़े समय के लिए तो मुश्किल हल होती, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती। तो ऐसे में गांव के लोगों ने इसका ठोस हल निकालने की ठानी, जिसका एक सहज उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्राम सभा की बैठक में गांव वालों ने अपनी समस्याएं रखी। आप भी सुनिए। सरपंच साहब जी, पानी की बहुत समस्या है। गाय भैंसियां तिसिया मरे, छोटा जानवर तिसिया मरे, लल्डी भेड़ तिसिया मरे, बच्चा तिसिया मरे, तो पानी की समस्या दूर हटाओ। पानी की बहुत समस्या है। महिलाओं को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। ट्यूबवेलों में पानी कम हो रहा है, सिंचाई नहीं हो रही है, फसल जल रही है। पानी ये पुराने कुएं हैं, इनकी सुधारने की व्यवस्था की जाए, जो पानी की समस्या हटाओ सी। पानी की बढ़ती जरूरत और तेजी से गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए गए। गांव के सरपंच ने सभी की बात ध्यान से सुनी और सरकारी सहयोग के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से मिलना तय हुआ। इस मुलाकात में उन योजनाओं पर चर्चा हुई जो खास तौर पर पानी की ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए शुरू की गई थी। लंबे विचार विमर्श के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ने विकास कार्य की रूपरेखा तैयार की। ये रूपरेखा थी रिचार्ज वेल बनाने की। इसे गांव के लोगों के साथ साझा किया गया और गांव वालों ने अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। इस काम के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत करीब 6,20,000 रुपए का फंड मंजूर किया गया। सरकार के द्वारा काफी अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं भी है। उसमें अपन सबको साथ मिलकर के, जिनके पास पैसे हैं वो पैसे से दे सकते हैं, जिनके पास सामग्री है जैसे ट्रैक्टर है, जेसीबी है, उसका भी उपयोग अपन कर सकते हैं। वो सब मिलकर अपने सहभागिता चाहिए अपन लोगों को। जन सहयोग देने के लिए आप लोग सब तैयार हैं क्या? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के नाम से एक योजना है, लेकिन उसके अंदर कुछ आपको जन सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने गांव वालों को बताया, वह गांव वालों ने मिलकर के 4,25,000 रुपये इकट्ठा किए, वो हमने जमा करा दिए। उसके बाद में पंचायती राज की तरफ से हमारे गांव में 25 लाख रुपए पंचायत के खाते में आ गए। बस फिर क्या था, अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह और देखरेख में जोर शोर से रिचार्ज वेल का काम शुरू हो गया। रिचार्ज वेल दरअसल ऐसे कुएं होते हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। इनमें घर से निकलने वाली नालियों को भी जोड़ा जाता है, जिससे गंदा पानी फिल्टर होकर रिचार्ज वेल तक पहुंचे। फिर रिचार्ज वेल को घरों से वापस जोड़ा जाता है और साफ पानी घरों तक पहुंचाया जाता है।
इस तरह हर घर को पक्की नालियों से जोड़ा गया, जिससे गंदा पानी घरों से सीधे सीवेज टैंक तक पहुंच सके। फिल्टर चेंबर के जरिए ठोस कचरे को रोकने का प्रबंध किया गया। तय मानक के अनुसार पत्थर, कंकड़, खुरदरी रेत, महीन रेत और नायलॉन का इस्तेमाल किया गया और फिर ये साफ पानी रिचार्ज वेल में इकट्ठा होता है। ये जो शोकेज वेल का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको जैसी जैसी मिट्टी होती है उसके अनुसार इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कहीं बालू मिट्टी है, कहीं क्ले सोइल है और कहीं चट्टान है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना चाहिए। फिर नाले का जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे क्या हमने एक फ़िल्टर चैम्बर बनाया, और फिल्टर चैम्बर बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि नाले में जो कचरा है, मिट्टी है, वो वहीं रुक जाए, और उसके आगे हमने एक जाली लगाई, उसमें से शुद्ध पानी उसमें जाए और सारा पानी शोकेज वेल है इसके जोड़ दिया गया। तो करीब 10 फीट वाटर लेवल बढ़ गया इस एरिया का। अब बारी थी बारिश के पानी की। इलाके के सरकारी भवनों को वाटर हार्वेस्टिंग के अनुकूल तैयार किया गया। इन भवनों की छतों से बारिश के पानी को पाइप के द्वारा सतह पर बनी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है। बाद में इसी पानी को घरों तक पहुंचाया जाता है। इस पानी का इस्तेमाल गांव के लोग अपने घरों में करते हैं। लोगों की जरूरतों और रहन सहन के हिसाब से टंकियों का आकार तय किया गया। अब इन टंकियों से घर घर पानी की सप्लाई होती है। यानी जिन कामों को करने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता था या वहां जाकर वो काम करने पड़ते थे, वो सब अब घर में ही किए जाने लगे और इसके कई फायदे हुए। लोगों की आदतें सुधरी, घर में शौचालय का इस्तेमाल होने लगा, हर तरफ साफ सफाई रहने लगी, पशुपालन आसान हो गया, बागवानी और खेती में सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होने लगा। सूखे इलाके में हरियाली आ गई। हमारी ग्राम पंचायत ने पुराने कुओं को रिसर्च किया, उसके बाद में कुओं से पानी भरपूर आने लगा। पानी भरपूर आने की वजह से यहाँ पे हर प्रकार के पौधे हम किसान भाइयों ने लाके रखे हैं। इलाके का जल स्तर करीब 8 से 10% ऊपर आ गया है। करीब 13,000 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि पर आधुनिक तकनीकों के जरिए फसलों की सिंचाई हो रही है। गांव के 14,000 परिवारों के लिए गर्मी में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है। ये एक मिसाल है जिससे आसपास की और दूर दराज की ग्राम पंचायतें सीख ले सकती हैं।